हाय एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर मोहम्मद सोएब फ्रॉम देवबंद। पेट के अंदर 2 किस्म की बीमारियां हैं जिनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। एक तो होता है आईबीएस, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं। और दूसरा है गैस्ट्राइटिस, यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ स्टमक। स्टमक यानी मैदा, मैदे के अंदर जो सूजन आ जाती है उसको गैस्ट्राइटिस बोलते हैं। इन दोनों में इन दोनों में बहुत सारी चीज़ें कॉमन होती हैं। कई मर्तबा हमें डायग्नोसिस करना मुश्किल हो जाता है कि कौन सा मरीज़ आईबीएस का है और कौन सा मरीज़ गैस्ट्राइटिस का है। तो आज इसी के बारे में बात करेंगे, इनके ट्रीटमेंट के बारे में बात करेंगे, इनके सिम्पटम्स के बारे में बात करेंगे और इनके कॉजेज़ के बारे में बात करेंगे और इनके डायग्नोसिस किस तरीके से इनकी तशख़ीस की जाए, उसके बारे में हम यहाँ पर आज बात करेंगे। तो बात करते हैं कॉमन चीज़ों की, क्या-क्या किन में क्या-क्या चीज़ें कॉमन हैं। जैसे आईबीएस के जो पेशेंट हैं उनके अंदर एब्डोमिनल पेन होता है, यानी कि पेट में अब ऊपर वाले हिस्से में दर्द होता है। सेम वही चीज़ गैस्ट्राइटिस में भी होती है और इसमें एब्डोमिनल क्रैम्प्स और ब्लोटिंग, गैस्ट्रिक जो सूजन होती है, ऐसा पेट का फूलना जिसको बोलते हैं, खाने के बाद पेट फूलना महसूस शुरू हो जाता है, ये चीज़ होती है। मोस्टली देखा गया है कि डाटा के अकॉर्डिंग 66% केस ऐसे हैं जो आईबीएस के हैं जिनको साथ में गैस्ट्राइटिस भी मौजूद रहता है। आईबीएस की अगर बात करें, जैसे कि मैंने बताया, गैस्ट्राइटिस में सूजन मैदे के अंदर रहती है और आईबीएस के अंदर सूजन जो है आंतों में रहती है, इंटेस्टाइन्स में रहती है। स्मॉल इंटेस्टाइन्स में भी रहती है और जो लार्जर इंटेस्टाइन्स है उसमें भी रहती है। तो आईबीएस और गैस्ट्राइटिस में तो एक ये डिफरेंस, मेन डिफरेंस जो है कि गैस्ट्राइटिस में जो मैदा है जो यहाँ पर होता है जस्ट पसली के नीचे, वहाँ सूजन रहती है और आईबीएस में इंटेस्टाइन्स में इन्फ्लेमेशन रहती है। अच्छा, इसमें आईबीएस में एक ख़ास बात ये है कि इसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है मरीज़ को, या डायरिया, दोनों हो सकता है, या कई मर्तबा दोनों भी हो सकते हैं। या तो दोनों में से एक चीज़ रहेगी या दोनों। कई मर्तबा ऐसा रहता है कि एक दिन कॉन्स्टिपेशन हो गया, एक दिन डायरिया हो गया, इस तरीके से भी रह सकता है।